जिन बुजुर्गों की नसें हर समय दबी रहती हैं, जिन्हें पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, जलन या दर्द महसूस होता है, आज की ये जानकारी उनके लिए बहुत जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ नसों में जकड़न आना एक आम समस्या है, लेकिन सही आदतों से नसों को दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नसें अचानक नहीं दबती। ये समस्या धीरे धीरे वर्षों में बढ़ती है। जब शरीर को सही देखभाल नहीं मिलती, तब नसें कमजोर होने लगती हैं। खासकर बढ़ती उम्र में ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। खून का बहाव कम होते ही नसों पर दबाव बढ़ने लगता है। इसी वजह से पैरों और हाथों में झंझनाहट शुरू होती है। कभी कभी सुन्नपन इतना बढ़ जाता है कि महसूस ही नहीं होता। चलते समय पैरों में भारीपन आने लगता है। लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने में दर्द होने लगता है। रात के समय नसों का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। ठंड में ये परेशानी और भी गंभीर हो जाती है। कई बुजुर्ग इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय पर ध्यान देने से नसें संभल सकती है। अगर शुरुआत में ही सही आदतें अपना ली जाएं, तो नसों की जकड़न धीरे धीरे खुलने लगती है। सबसे पहले शरीर के संकेतों को पहचानना सीखिए। बार बार पैरों में झंझनाहट होना कोई मामूली बात नहीं है। सुबह उठते ही पैरों में अकड़न महसूस होना खतरे की घंटी है। थोड़ी देर चलने पर पैरों का सुन्न हो जाना नसों की कमजोरी दिखाता है। सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द का बढ़ जाना नसों के दबाव का संकेत है। कभी कभी पैरों में जलन या चुभन महसूस होती है। रात को सोते समय पैरों में बेचैनी बढ़ जाती है। ठंड लगते ही नसें और ज्यादा सिकुड़ जाती है। गलत खान पान नसों को अंदर से खोखला कर देता है। तेल मसाले और जंक फूड खून को गाढ़ा बना देते हैं। जब खून गाढ़ा होता है, नसों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ऑक्सीजन की कमी से नसें धीरे धीरे दबने लगती है। शरीर में विटामिन की कमी भी नसों को कमजोर करती है। खासकर विटामिन B12 की कमी से सुन्नपन बढ़ता है। कम पानी पीने से नसें सूखी और सख्त हो जाती है। दिन भर एक ही जगह बैठे रहना नसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए शुरुआत में ही जीवन शैली सुधारना बेहद जरूरी है। याद रखिए, समय रहते संभल गए तो नसें दोबारा सक्रिय हो सकती है। दूसरा सबसे जरूरी कदम है नसों में खून के बहाव को तेज करना। जब ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, तब नसों पर दबाव अपने आप कम होने लगता है। इसके लिए रोज हल्की फुल्की हरकत करना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही कुछ मिनट पैरों को हिलाना शुरू करें। बिस्तर पर बैठे बैठे पैरों को आगे पीछे स्ट्रेच करें। एड़ियों को ऊपर नीचे करना नसों को तुरंत एक्टिव करता है। पैरों की उंगलियों को मोड़ना और खोलना बेहद फायदेमंद है। अगर चलना मुश्किल हो, तो कुर्सी पर बैठकर ही एक्सरसाइज करें। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट धीमी वॉक जरूर करें। तेज चलने की जरूरत नहीं, बस लगातार चलना जरूरी है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठना नसों को और दबा देता है। हर एक घंटे में थोड़ा उठकर चलना आदत बना लें। हल्की धूप में बैठना भी नसों के लिए अच्छा माना जाता है। धूप से शरीर को विटामिन D मिलता है, जो नसों को मजबूत करता है। गुनगुने पानी से पैर धोने से नसों को राहत मिलती है। रात को सोने से पहले पैरों को ऊपर उठाकर रखें। इससे जमी हुई थकान और सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर ये आदतें रोज अपनाई जाए, तो नसों में जान वापस आने लगती है। तीसरा सबसे जरूरी है सही खानपान और पोषण पर ध्यान देना। नसों की कमजोरी अक्सर अंदरूनी कमी की वजह से होती है। अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, तो नसें धीरे धीरे दबने लगती है। सबसे पहले रोज पर्याप्त पानी पीना शुरू करें। कम पानी पीने से खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा खून नसों पर ज्यादा दबाव डालता है। हरी सब्जियां नसों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। पालक, मेथी और सरसों का साग नसों को मजबूती देता है। दालें और साबुत अनाज नसों को ऊर्जा देते हैं। फल खाने से शरीर को जरूरी विटामिन मिलते हैं। केला और संतरा नसों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। नट्स और बीज नसों की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। खासतौर पर अखरोट और बादाम नसों को ताकत देते हैं। विटामिन B12 नसों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से सुन्नपन और झंझनाहट बढ़ जाती है।
दूध और दही शरीर को कैल्शियम और ताकत देते हैं। बहुत ज्यादा तला भुना खाना नसों को नुकसान पहुंचाता है। जंक फूड और ज्यादा चीनी से दूरी बनाना जरूरी है। सही भोजन अपनाने से नसों में सुधार जल्दी दिखने लगता है। चौथा चौथा सबसे असरदार उपाय है सही तरीके से तेल मालिश करना। तेल से की गई मालिश नसों तक गर्माहट पहुंचाती है। जब नसों को गर्माहट मिलती है तो जकड़न धीरे धीरे खुलने लगती है। मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। सरसों का तेल नसों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। नारियल तेल भी नसों को आराम देता है। तेल को हल्का गुनगुना करके इस्तेमाल करना ज्यादा लाभकारी होता है। मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करें। पैरों के तलवों पर अच्छे से दबाव दें। एड़ियों और उंगलियों पर विशेष ध्यान दें। रात को सोने से पहले मालिश करना सबसे अच्छा समय होता है। मालिश के बाद पैरों को ढककर रखें। ठंड लगने से नसों की परेशानी बढ़ जाती है। रोजाना 5 से 10 मिनट की मालिश भी काफी असर दिखाती है। अगर दर्द ज्यादा हो तो जोर से दबाने से बचें। धीरे और सुकून से की गई मालिश ज्यादा फायदेमंद होती है। नियमित मालिश से पैरों की सूजन भी कम होती है। नसों में धीरे धीरे ताकत वापस आने लगती है। पांचवा और सबसे जरूरी है कुछ बड़ी गलतियों से खुद को बचाना। सबसे पहली गलती है दर्द को नजरअंदाज करना। लगातार दर्द को उम्र का असर समझकर छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती है घंटों एक ही जगह बैठे रहना। लंबे समय तक बैठना नसों पर सीधा दबाव डालता है। तीसरी गलती है बहुत ठंडे फर्श पर सीधे बैठना। ठंड सीधे नसों को सिकोड़ देती है। चौथी गलती है ज्यादा तला भुना और जंक फूड खाना। ऐसा भोजन खून को गाढ़ा बना देता है। पांचवी गलती है शरीर में पानी की कमी होने देना। पानी कम होगा तो नसें और कमजोर होंगी। छठी गलती है बिना सलाह दवा या इंजेक्शन लेना। गलत दवाइयां नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। सातवीं गलती है पैरों में दर्द होते हुए भी आराम न करना। शरीर को आराम भी उतना ही चाहिए जितना चलना। आठवीं गलती है डॉक्टर की सलाह को टालते रहना। अगर दर्द बढ़ रहा है तो जांच करवाना जरूरी है। समय रहते संभल गए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। याद रखिए छोटी सावधानियां बड़ी बीमारी से बचाती है। याद रखिए उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर की अनदेखी करना जरूर बीमारी बन जाती है। अगर आज आपने अपनी नसों का ख्याल रख लिया तो कल चलना फिरना आसान रहेगा। छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती है। जरूरत है बस रोज थोड़ा सा ध्यान देने की। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिन्हें पैरों में दर्द, सुन्नपन या झंझनाहट रहती है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी सेहत की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।